वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स के एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जो एक्सरसाइज 6.1 है इसमें आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। आपको बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, आपको इन नंबर्स को करना है फैक्टराइज। जैसे हम लोग 216 को कर लेंगे फैक्टराइज। तो पहले आप इसको 2 से डिवाइड करो, ये 108 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 54 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 27 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे 9 मिलेगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा। 3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। यानी जब हमने 216 को फैक्टराइज किया तो हमें ये मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि क्या सभी नंबर्स के 3-3 पेयर्स आ रहे हैं, यानी क्या हर एक नंबर हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है। जैसे देखो आपका 2 3 बार आया है, 3 भी आपका 3 बार आया है, मतलब ये आपका परफेक्ट क्यूब है। अगर 3-3 के पेयर्स बन रहे हैं मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब है। 3-3 बन रहा है ना, 3 बार 2 लिखा है, 3 बार 3 लिखा है, मतलब परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो 216 पहला आपका परफेक्ट क्यूब है। देन अगला आपका है 128। तो इसी का सेकेंड पार्ट है आपका 128। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगेन इसका प्राइम फैक्टर करना है हमें। तो 2 से डिवाइड करेंगे 54 टाइम्स में होगा। अगेन 2 से डिवाइड जब 2 से डिवाइड करोगे इसको आप तो 64 बार में होगा। फिर 2 से करोगे 32 टाइम्स में होगा। देन 2 से करोगे 16 आ जाएगा। देन 2 से करोगे 8 आएगा। 2 से करोगे 4 आएगा। देन 2 से करोगे 2 आएगा। एंड 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 128 का देखो फैक्टर हो गया। तो 128 का जब हम फैक्टर्स नोट करेंगे तो देखो 2 इंटू में 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 2 एंड इंटू में 2। आपको टोटल 3-3 के अगर हम पेयर्स बनाने शुरू करें तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। हमारे पास एक 2 ऐसा है जो एक्स्ट्रा है एंड जिसके 3 के पेयर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, मतलब ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमें चेक करना होता है। देन अगर हम लोग अब अगला चेक करें जो हमारा 1000 है, तो देखो आप 1000 को सिंपली क्या नोट कर सकते हो, आप बच्चों को पता होगा, या तो आप इसका चाहो तो प्राइम फैक्टर भी फाइंड कर लो, वरना आप इजीली कह सकते हो कि 1000 को हम लोग नोट कर पाएंगे 10 इंटू में 10 इंटू में 10। देखो 3 बार 10 लिखा हुआ है ना, 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 1000 मिला, मतलब इसके ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुए हैं। जब इसके ट्रिपलेट्स कंप्लीट हुए हैं मतलब 1000 हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, देन अगला है इसमें क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, जिसमें आपसे बोला गया 100 कि आपको 100 को चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो सिंपली आप इसका पेयर कर लो, फैक्टर फाइंड करो 100 का। तो 2 से 50 टाइम्स में, 2 से 25 टाइम्स में, 2 से अब 25 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो आप देख पा रहे हो 100 को क्या लिख पाएंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। तो जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके 2-2 नंबर आ रहे हैं, 3-3 के पेयर नहीं बन रहे हैं, 2-2 के पेयर बन रहे हैं। पेयर्स नहीं करें, 3-3 के ट्रिपलेट्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे एक नंबर सिर्फ 2 बार आ रहा है। ठीक है, यानी 3 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, 3-3 का सेट नहीं बन रहा है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है इसको हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो आपको दे रखा है, इसमें हमें क्या दे रखा है, 4 6 6 5 6। हमें अब इसका भी हमें प्राइम फैक्टर करना है और चेक करना है क्या 3 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। तो पहले हम 2 से डिवाइड करें, तो 2 से 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में, 2 बार में एंड 8 बार में। ठीक है, देन अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 1 टाइम्स में, अगेन 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में। अगेन 2 से आप डिवाइड करो तो 5 8 3 2। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 1 6। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 5 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 29। अब देखो, अब आपका ये 729 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 3। अगेन 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करेंगे तो 81।
अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करोगे 3 एंड 3 से डिवाइड करोगे 1। तो आप देख पाओगे कि जब इसके हम प्राइम फैक्टर्स को हमने नोट किया तो यहाँ 3-3 के सेट्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। देखो आप 3-3 के सेट्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का सॉल्यूशन। अगला बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 1 का, अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें, तो हम 243 का हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 81 बार में, अगेन 3 से करेंगे 27 टाइम्स में, अगेन 3 से करेंगे 9 टाइम्स में, 3 से 3 बार में एंड 3 से 1 बार में। यानी 243 का अगर आप प्राइम फैक्टर आप नोट करोगे तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, तो 3 का एक सेट कंप्लीट हुआ है और हमारे पास लास्ट में 2 3 बचे हैं। यानी अगर एक 3 और हमारे पास आ जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो व्हेन द नंबर 243 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यानी इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, क्योंकि आपके पास ये 3 के 2 पेयर आए थे, एक 3 और हमारे पास अगर आ जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, देन अगला हमारा इसी का है क्वेश्चन नंबर 2 का, आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे। टू में अगला हमारा है 256। तो 256 का हम लोग अगेन प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 से 128 टाइम्स में, 2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करो 64 बार में, 2 से 32 टाइम्स में, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। तो 256 को हम क्या नोट कर पा रहे हैं, तो इसको हम नोट कर पा रहे हैं 2 इंटू में 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 2। ठीक है, तो हम अगर ट्रिपलेट्स बनाए तो एक बना, 2 ट्रिपलेट्स बना, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 नंबर, दो हमारे पास लास्ट में हमारे पास 2 2 आता है, यानी एक और 2 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो व्हेन द नंबर 256 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, देन इसी का अगला क्वेश्चन हमारा है, इसी में जो अगला पार्ट हमारा है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसी में हमारा जो अगला है 72। तो अगर आप 72 का फैक्टर करोगे, आप प्राइम फैक्टर करो 2 से 36 बार में, 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो 72 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो आप यहाँ पे और चेक करोगे तो 2 के पेयर्स तो 3 बार कंप्लीट है, 3 हमारा 2 बार है, यानी एक और 3 अगर आ जाए तो ये भी आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो व्हेन 72 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। देन अगला इसी में जो अगला आपका है इसी में आपका अगला है 675। तो अगर इसको हम
का प्राइम फैक्टर करें हम लोग, अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, 2 बार में, 2 बार में और 5 बार में, ठीक है। देन 3 से डिवाइड करें अगर इसको हम, तो 7 टाइम्स में एंड 5 टाइम्स में। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स में, 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। यानी 675 का जो प्राइम फैक्टर आ गया कि 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5। तो आप देखो, अब 3 के पेयर्स तो कंप्लीट हैं, बट 5 अपने पास 2 बार है, यानी एक बार और हम लोग अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो व्हेन 675 मल्टीप्लाइड बाई 5 it becomes perfect क्यूब। यानी इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो अगला हमारा है, इसी में आपका 5th नंबर पे है क्वेश्चन नंबर 2 का ही 5th पार्ट है आपका 100 कि 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसको आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है, बाकी मैं भी करके आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 100 है, तो 100 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 50 बार में, देन 2 से हम लोग करेंगे इसको 25 टाइम्स में, देन 5 से 5 टाइम्स में एंड 5 से 1 बार में। तो इस तरीके से फैक्टराइज होगा, ठीक है। तो देन हमें अब करना क्या है, तो हम लोग 100 का प्राइम फैक्टर नोट कर लें। तो ये हमें मिल गया 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5। देखो आपको 3 का सेट बनाना है, या फिर कहो 3 का पेयर कंप्लीट करना है। पेयर्स तो नहीं कह सकते, ट्रिपलेट कंप्लीट करना है। तो अपने पास 2 बार 2 है और 2 ही बार 5 है। तो व्हेन द नंबर मल्टीप्लाइड बाई, व्हेन 100 लिखता हूँ, 100 मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक बार हमें 2 लेना होगा और एक बार 5 लेना होगा, यानी 2 5 जा 10। व्हेन 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये आपका रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का। देन अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि हम किससे डिवाइड कर दें ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइड्स टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ताकि हम 3 वाला आप कैसे करेंगे, 3 के पहला हमें दे रखा है 81, तो आप सिंपली 81 का करो प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 81 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो इसका देखो हमारे पास क्या आ गया, इसके टोटल हमारे पेयर्स बन गए। इसमें अपने पास 4 बार 3 है, तो एक तो 3 का हमारा पेयर कंप्लीट हो रहा है, ये 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इसी 3 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो व्हेन 81 डिवाइडेड बाई 3 it becomes परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यानी 3 से अगर डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सोचना होता है, करना होता है, ठीक है। देन अगला आपका है इसी में 128। तो 128 हमारे पास है, तो अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लें तो 2 से 64 बार में, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। तो 128 के जो हमारे पेयर्स आए हैं, टोटल देखो कितने पेयर्स बन गए यहाँ पे। तो 3 बार आपका 2 ये रहा, 3 बार आपका 2 ये रहा, एक 2 आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर इसी से डिवाइड कर दोगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि व्हेन 128 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर
3 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है हमारा 3 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में हमें दिया है बच्चों, 3 के पार्ट 3 में 135 दिया है। तो 135 का हम लोग अगर प्राइम फैक्टर करें तो ये पहले तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से कितने बार में होगा, तो 3 से होगा यहाँ पे 45 टाइम्स में। अगेन 3 से करेंगे तो 15 टाइम्स में। अगेन 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स में। और 5 से आपका ये 1 बार में। ठीक है, 5 से आपका ये 1 बार में डिवाइड हो गया। तो 135 का अगर हम प्राइम फैक्टर नोट करते हैं तो आप देखोगे सबके 3 के 3 पेयर्स कंप्लीट हैं, 5 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो व्हेन 135 इज डिवाइडेड बाई 5, जो एक्स्ट्रा उसी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, उसी को हमें हटाना है ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए। व्हेन डिवाइडेड बाई 5 इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। ठीक है, और क्या होगा अगर आप 135 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। और 27 किसका क्यूब रूट है, 27 आपका क्यूब रूट है 3 का। सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर अगला है 3 का पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें क्या दे रखा है, 192। तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 2 से ये 96 बार में डिवाइड हो गया। अगेन 2 से 48 टाइम्स में। अगेन 2 से 24 टाइम्स में। अगेन 2 से 12 टाइम्स में। अगेन 2 से 6 बार में। अगेन 2 से 3 बार में। और 3 से 1 बार में। तो 192 के अगर आप देखेंगे फैक्टर्स तो 2 इंटू में 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 3। तो यहाँ पे 2 के 3 पेयर्स, 2 के 3 पेयर्स और 3 आपके पास एक एक्स्ट्रा है। 3 हमारे पास क्या है, एक एक्स्ट्रा है। तो 192 को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 3 से, तो क्या बन जाएगा हमारा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का 704। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 352। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 176। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 88। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 44। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 22। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 11। देन 11 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 के हमारे 3 पेयर्स तो कंप्लीट हो रहे हैं। 11 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो व्हेन 704 डिवाइडेड बाई 11 इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो देन अगला जो हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 4। तो हम लोग 4 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखो 4 में पूछा है कि परीक्षित मेक्स क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। इसके कितने क्यूबॉइड्स हम लोग लेंगे ताकि वो क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही होता है कि L इंटू बी इंटू एच। तो अपने पास क्या आ गया कि 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम अपने पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास, अगर देखोगे आप तो कितना वॉल्यूम आ गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अब 50 सेंटीमीटर क्यूब को हमें किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें ताकि यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। 50 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो आपको उतने ही नंबर ऑफ क्यूबॉइड लेने होंगे एक क्यूब फॉर्म करने के लिए। तो देखो यहाँ पे 5 2 बार हैं, तो एक हम 5 ले लें और 2 अपने पास सिंगल है तो हम 2 ले लें, तो हमें क्या मिलेगा 20। तो 20 सच क्यूब्स चाहिए, 20 सच क्यूबॉइड चाहिए हमें एक क्यूब्स फॉर्म करने के लिए। लॉजिक क्या है कि आपका आंसर 50 आ गया ना, तो आपको देखना है कि हम 50 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 50 के फैक्टर्स क्या क्या हैं अपने पास, तो अपने पास आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 2। तो एक बार आपको 5 चाहिए और 2 बार आपको 2 चाहिए, यानी आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन था।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।